बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। किसानों का आंदोलन जारी है। ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट खिलाड़ी से लेकर कारपोरेट जगत के जो पंजाब के हैं लोग हैं, उन्हें भी अब इसका वे भी अब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, सैनिक पूर्व सैनिक आ रहे हैं और किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। गायक, फिल्म कलाकार जो पंजाबी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, उनका समर्थन भी बड़े पैमाने पर किसानों को मिल रहा है। हम बादब बा मुलाहजा में इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो किसानों का आंदोलन जारी है। किसान अब आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। एक दिन का वो उपवास रखेंगे और फिर अगले दिन देश के हर जिला मुख्यालय पर उनका धरना होगा। किसान नेता सुबह 8 बजे से 5 बजे तक भूख हड़ताल पर रहे। जो जहां था वहीं उसने एक दिन का उपवास रखा। इस किसान आंदोलन को खिलाड़ियों, सैनिकों, पंजाबी फिल्म जगत, गायकों का समर्थन बेतरह मिल रहा है। अवार्ड वापस किए जा रहे हैं। शौर्य चक्र, ये शौर्य के बहादुरी के लिए सैनिकों को जो सम्मान है, पुरस्कार मिला था, वो भी वापस किए जा रहे हैं। पद्मश्री वापस किए जा रहे हैं और अर्जुन अवार्ड वापस किए जा रहे हैं। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी भी अब किसानों के समर्थन में आगे आए हैं। जाहिर है कि किसानों का यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज तो एक डीआईजी, पंजाब के डीआईजी, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया और किसानों के समर्थन में कूद गया है। जाहिर है कि इससे केंद्र सरकार की परेशानी बढ़ी है। दरअसल केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, वह अपने आप में उसमें काफ़ी झोल है और किसानों की मांग है कि इस कृषि कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, बिजली के बिलों को लेकर कानून बनाया जाए और पराली को लेकर, पराली जलाने को लेकर किसानों को जो परेशान किया जा रहा है, वो उन्हें तंग किया जा रहा है, उस पर सरकार अंकुश लगाए। और केंद्र सरकार ने जो तीन कृषि कानून बनाए हैं, उसमें आवश्यक वस्तु संशोधन कानून भी एक है। अगर सीधे साधे सरल भाषा में बात की जाए तो सरकार ने इस कानून में जो संशोधन किया है, उसके मुताबिक सरकार ने चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को जरूरी सामानों की सूची से बाहर कर दिया है। यानी अब इन सामानों के भंडारण, या जिसको कहें जमाखोरी करने पर सरकार का कोई अंकुश नहीं रहेगा। कोई भी कंपनी, पूंजीपति या व्यापारी इन चीज़ों को, इन सामानों को जितना चाहे खरीद सकता है और इसे जमा कर सकता है, इसका भंडारण कर सकता है और बाद में जब ये सामान का टोटा पड़े, बाजार में नहीं हो, तो इसे ऊंचे दामों पर बेच सकता है। दरअसल ये किसानों के हित में नहीं, व्यापारियों और कॉरपोरेट घरानों के हितों में है। आम जनता और किसानों का सीधा सवाल ये है, हम तमाम लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर ज़रूरी सामानों, ज़रूरी वस्तुओं की सूची से गेहूं, चावल, दाल, खाद्य तेल, तिलहन, आलू और प्याज को बाहर कर दिया है, तो फिर उस सूची में जीवन के लिए इनसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ें बच गई। अगर गरीब को की दाल रोटी का जो साधन है, जो सामान है, गेहूं और दाल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर इनसे ज़्यादा ज़रूरी और क्या है? ये सवाल सरकार से किया जा रहा है और किया जा, और लोगों को भी करना चाहिए। भारत में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ये खाद्यान्न कानून लागू था। अंग्रेज सरकार ने खाद्यान्न भंडारण यानी जमाखोरी पर एक तरह से अंकुश लगाया था। ये 1939-45 के बीच की बात है। बाद में 1955 में केंद्र सरकार ने जरूरी वस्तु कानून लागू, आवश्यक वस्तु कानून लागू किया। इस कानून की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लालची और मुनाफाखोर व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये जो ज़रूरी सामान है, ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी सामान, इसकी जमाखोरी करने लगे थे।
उस जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए ये कानून लाया गया था। बाद में उसमें दूसरी वस्तुओं को भी जोड़ा गया कि जुड़ती गई। अब तो इस देश में पूंजीपतियों की थैलियां बहुत बड़ी हो गई। इस कानून में संशोधन से जमाखोरी की असीमित यानी जमा करने की पूरी छूट मिल गई, एक आज़ादी मिल गई है। और जब ये असीमित छूट मिलने के बाद क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ लालची व्यापारी और फिर जमाखोरी करके आम जनता का शोषण करेंगे? ऐसा होगा, क्योंकि इस देश के पूंजीपति और व्यापारी इस इस मामले में, इस काम में पारंगत हैं। क्योंकि इस देश के उपभोक्ताओं में 70% गांव में रहने वाले किसान ही हैं, इसलिए किसानों का यह आंदोलन चल रहा है। एमएसपी का भी सवाल है, क्योंकि इस नए कानून ने जो तीनों कृषि बिल बने वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, क्लब है एक तरह से देखा जाए। इससे किसान बेहतर आशंकित है, डरा हुआ है, और डरना भी चाहिए। सवाल यह है कि गोविंदाचार्य कभी भाजपा के थिंक टैंक के भी सदस्य रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जरूरी है कि खाद्य वस्तुओं के व्यापार भी देशी विदेशी राक्षस काय 4-5 कंपनियों के हाथ में चला जाए? वो सवाल करते हैं, सरकार से पूछे हैं। अमेरिका या यूरोप की नकल करना ही क्या बुद्धिमानी है? क्या हमारे मॉडल को ही सुधार कर उपभोक्ताओं को अधिक भरोसा नहीं दिलाया जा सकता था? अगर सरकार को लगता है कि पहले के आवश्यक वस्तु कानून में भंडारण की दी हुई सीमा कम है, तो गोविंदाचार्य कहते हैं कि सुझाव है कि सरकार कानून में भंडारण की सीमा को कुछ बढ़ा सकती है, लेकिन चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का भी कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, क्योंकि यह हम तमाम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। भविष्य में देश में जमाखोरी का संकट न उत्पन्न हो, खाद्य पदार्थों का व्यापार 4-5 देशी विदेशी कंपनियों के हाथ में न सिमट जाए, आम लोगों को बार बार महंगाई का संकट न झेलना पड़े, इसलिए जरूरी है कि सरकार फिर से चावल, गेहूं, दालों को, तिलहनों को, आलू, प्याज को जरूरी वस्तु कानून में की सूची में शामिल करे, और उसे ऐसा करना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। किसानों की मांगने से वो गुरेज कर रही है। क्यों गुरेज कर रही है पता नहीं, लेकिन वह ऐसा कर रही है। जाहिर है कि अगर वह ऐसा कर रही है तो उसके अपने तर्क कम है, जिद और तानाशाही रवैया ज़्यादा है, क्योंकि वो अभी कॉरपोरेट घरानों के इशारे पर काम कर रहे हैं।